तो वेदों में जहां तत्व परक बात कही गई वहीं भक्ति की संजीवनी बूटी। अच्छा, भक्ति का स्वरूप भगवान शंकराचार्य क्या बताते हैं मालूम? वे कहते हैं स्वस्वरूपानुसंधान भक्ति रीतीयते। अपने स्वरूप का अनुसंधान जिस विधि के द्वारा हो उसी का नाम भक्ति है। और इसीलिए शांति सीता समानीता आत्मा रामो विराजते। श्री सीता जी शांति स्वरूपा है और श्री राम आत्मा राम है। तो भक्ति स्वरूपानुसंधान है, वह वेदों के अंतिम उत्तर भाग में मिलेगी। लेकिन हनुमान जी ने देखा पर औषधि नहीं पहचान सके। सारी जड़ी बूटियां वैसी चमक रही थी, सबकी अपनी अपनी चमक है। अब भक्ति की बूटी कौन है कैसे पता लगे? संजीवनी बूटी कौन है कैसे पता लगे? अब जब हनुमान जी नहीं खोज पा रहे हैं तो हम लोग कैसे खोजेंगे? तो हनुमान जी ने जो उपाय किया वह बहुत अद्भुत है। हनुमान जी ने क्या किया? पहाड़ ही उखाड़ लिया। वेद पुराण शास्त्र में वह बात न मिले जो गुरुदेव ने कही है तो यह मत सोचो कि गुरु जी ने तो ऐसे ही कह दिया, उसमें तो हमें नहीं मिला, हम तो खुद देख कर आए। अपनी बुद्धि को परम प्रमाण न मानिए, वह ग्रंथ ही लेकर गुरुदेव के पास चले जाइए कि हमें तो नहीं मिला, आप खोज कर बता दो कहाँ है। यही हनुमान जी का पहाड़ उखाड़ कर लाना है। सहसा कपि उपार गिरलीना कपि उपार सहसा कपि उपार गिरी कपि उपार गिरलीना सहसा कपि उपार गिरली उपार गिरली ना उपार वह गिरी निशिरब नवधावत धावत भयउ अवधपुरी ऊपर कपि गयउ अवधपुरी ऊपर ऊपर श्री हनुमान जी पहाड़ लेकर चढ़े। जाना था लंका, पहुंच गए अयोध्या। भरत जी ने बाण चला दिया, बिना फल का बाण। बाण में फल नहीं लगा था, आगे तिकोना फल नहीं था। भरत जी से कहा कि बिना फल का बाण क्यों चला रहे हो? भरत जी बोले इसलिए ताकि लोग देख लें कि बाण मेरे हाथ में है और फल भगवान के हाथ में। चलाया बाण। श्री हनुमान जी मूर्छित हो गए। मूर्छा दूर करने की दवा ले जा रहे थे और मूर्छित हो गए। कई बार लोग ऐसे समझते कि ये तो खुद ही मूर्छित है, तो उनकी मूर्छा क्या दूर करेंगे? अरे भैया, अलग अलग बाण से मूर्छा हुई है। श्री लक्ष्मण जी को मेघनाद का बाण लगा है
और श्री हनुमान जी को श्री भरत जी का। और मेघनाद काम का रूप है, पाकारजित काम विश्राम हारी, लेकिन भरत जी प्रेम के रूप है। राम प्रेम मूर्ति तनु आही। अरे काम का बाण जिसे लगता है वह भी मूर्छित होता है, और प्रभु के प्रेम का बाण जिसे लगता है वह भी मूर्छित होता है, उसको भी बेहोशी आती है। लेकिन एक अंतर है, क्या? काम का बाण जिसे लगता है वह लंका में गिरता है, और प्रेम का बाण जिसे लगता है वह अयोध्या में गिरता है। लंका वासना की भूमि, अयोध्या उपासना की भूमि। अच्छा, एक अद्भुत बात है, लंका समुद्र में और अयोध्या सरयू जी किनारे। सरयू जी का जल जैसा दिखाई देता वैसे ही स्वाद में भी है, और समुद्र का जल जैसा दिखता है स्वाद में वैसा नहीं है। काम का जगत ऐसा ही है, वहां जैसा दिखाई देता है स्वाद वैसा नहीं है, पर राम का जगत ऐसा है कि यहाँ जैसा दिखाई देता है वैसा ही स्वाद है। राम प्रेम के का श्री हनुमान जी मूर्छित हुए, गिरे कभी राम कहे। और एक अद्भुत बात है, पहाड़ कहाँ गया? का पवन ने संभाल लिया। और इसका अर्थ यह है कि जो भगवान के प्रेम में बेहोश होता है, जो भगवान के प्रेम के बाण के कारण बेहोश होता है, उसके सिर का भार कोई ना कोई संभाल लेता है। भगवान ऐसी व्यवस्था कर देते हैं कि संभल जाता है। भरत जी ने प्रार्थना की, हनुमान जी की मूर्छा दूर हुई। श्री हनुमान जी ने सारा समाचार सुना। भरत जी बोले मेरे बाण पर बैठ जाओ, करना बस आपका चिंतन करते हुए जाऊंगा। और हनुमान जी आए। तुलसीदास जी कहते हैं कवितावली वर्णन, मारुत नंदन मारुत को मन को खगराज को बेग लजायो। और श्री हनुमान जी पहुंच गए कहां? जहां प्रभु प्रलाप सुनि कान, विकल भये बानर निकर राम। सभी राम जी का विलाप प्रलाप सुनकर दुखी थे। उसी समय आए गए वो हनुमान, हनुमान जिमि करुणा करुणा वीर रस आई गए वो हनुमान, आई गए वो हनुमान। हनुमान 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 जिम करुणा महावीर रस हनुमान। आय गए हनुमान हनुमान हनुमान। आय गए हनुमान हनुमान हनुमान। हनुमान जी आ गए। जिम करुणा महावीर रस, पहाड़ रख दिया। अद्भुत बात है, हनुमान जी जो भी करते हैं वो थोक में ही करते हैं। वैद्य को बुलाओ तो मकान ले आओ, और दवाई मंगाओ तो दवा खाना उठा ला। हनुमान जी बोले वैद्य जी इसमें कुछ समझ में नहीं आता कि वो बूटी कौन सी है। बस जो बुद्धिमताम वरिष्ठम बजरंग बली को समझ में नहीं आई कि बूटी कौन सी है, उसको ढूंढने में सुखैन वैद्य को कितनी देर लगी। तुलसीदास जी एक शब्द लिखते हैं,
तुरत वेद तब कीन उपाय, वेद तब कीन उपाय तुरत वेद तब कीन उपाय, वेद तब कीन उपाय, कीन उपाय। तुरत शब्द तुरत, वैद्य को देर ही नहीं लगी और उपाय किया वैद्य ने तो उठी बैठे लक्ष्मण हरसाई। लक्ष्मण जी की मूर्छा दूर हो गई, राम जी ने हृदय से लगा लिया। भगवान ने कहा लक्ष्मण स्वस्थ हो गए, प्रभु आपकी कृपा। भगवान बोले मेरी कृपा नहीं, वैद्य की कृपा। और वैद्य कौन? सद्गुरु, यह गुरुदेव की कृपा है। भगवान की गोद में रहने वाला यह मन अगर वासनाओं के वेग से मूर्छित हो जाए तो इस मूर्छित मन का रोग गुरुदेव ही दूर कर सकते हैं। यह इस कथा का संदेश है। इसीलिए कहा गया श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारे।